Hello everyone, this is Shaman. Welcome to my channel SG Tute. In my last lecture, I have explained about nested loops and some jumping statements that are the break and the continue statement. If you have not visited yet, then you can click on the I button or you can see the link in the description section. Today we will start some example programs based on nested loops and the jumping statements. So let's start with our first program, where we have to write a code to print the following pattern. Here on the screen you can see a pattern is given in which a single character A is present in our first line. In second line we have the two characters A, B and so on till the fifth row. So let's start with our Turbo C++ platform. अब यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमारा एक पर्टिकुलर पैटर्न प्रिंट होगा, जिसमें फर्स्ट लाइन में सिंगल कैरेक्टर आएगा A, सेकेंड लाइन में दो कैरेक्टर आएंगे ए बी, थर्ड लाइन में आएंगे ए बी सी एंड सो ऑन टिल द फिफ्थ रो. मतलब हमें ई लेटर तक अपना पैटर्न एक प्रिंट करवाना है. सो विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप्स वी विल डू सो. लेट्स स्टार्ट इंक्लूडिंग ऑल आर रिक्वायर्ड फाइल्स दैट आर द stdio and the conio one. After including the required files, we will create our main function of void data type and will start with our curly braces in which we declare the variables and will write all the executable part. Here we will use two loops. एक तो हमारा कंट्रोल करेगा नंबर ऑफ रोज को एंड सेकंड कंट्रोल करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को. So we require the two loop variables. Let's say I am declaring two integer variables I and j. After initialization and declaration, we apply the clear scr function which clears the screen at the runtime. अब हमें फॉर लूप की हेल्प से एक कंडीशन चेक करवानी है एंड अकॉर्डिंग टू इट वी विल प्रिंट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और वी विल एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड. तो हमारा जो फर्स्ट लूप है उसमें हम पहले अपने लूप वेरिएबल को कोई भी एक वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे. अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि हमें प्रिंट करवाना है पहली लाइन में कैरेक्टर A. अब हमारी C लैंग्वेज में इस A नाम के कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर ASCII वैल्यू असाइन हो रखी होती है, दैट इज 65. हम यहाँ पे लिखेंगे I इज इक्वल्स टू 65, जहाँ पे हमारी 65 जो वैल्यू है इट विल डिनोट द कैरेक्टर A. और A कौन सा? अपर केस का. फॉर लोअर केस वी विल राइट द 97 वैल्यू. ये हमारी कुछ ASCII वैल्यूज होती हैं. I will provide it in the description section. अब हमने अपना लूप वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया 65. नेक्स्ट वी विल चेक आवर कंडीशन वेदर I is less than or equals to 69. अब 69 ही क्यों लिया हमने यहाँ पे? बिकॉज हमें ई कैरेक्टर अपना प्रिंट करवाना है. अब 65 हो गई हमारी वैल्यू A की, 66 हो गई B की, 67 C की एंड 68 D की एंड फाइनली 69 वैल्यू हमारी E की. सो वी विल चेक कि हमारा जो भी वैल्यू I में है वो 69 से छोटा है या फिर इक्वल टू है, एंड विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस लूप वेरिएबल बाय 1. In body of the loop, we will take the control to the next line. So we will use the printf function with the new line tab and we will jump on to the second for loop जो हमारा control करेगा number of columns को. So here we have initialized our loop variable a value that is 65 because हमारी फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में कौन सा कैरेक्टर आना चाहिए? A एंड उसकी वैल्यू है हमारी 65. सो वी हैव स्टार्टेड आवर लूप फ्रॉम 65. नेक्स्ट वी विल चेक आवर कंडीशन दैट विल बी वेदर J इज लेस देन और इक्वल्स टू I. अब हमारा चेक होएगा जो भी हमारा कॉलम है वो रो के इक्वल है या फिर उससे कम है. एंड हेयर ऑल्सो वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल J बाय 1. अब अगर हमारी ये कंडीशन हुई ट्रू whether J is less than or equals to I, तो हमारा एक printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा that will print the value of variable J. जो भी हमारी J वेरिएबल में वैल्यू होगी वो हमारी as it is प्रिंट हो जाएगी. So we will print the value with the help of printf function and will use the format specifier that is %C. अब C क्यों लिया हमने? बिकॉज हमें एक कैरेक्टर प्रिंट करवाना है. यहाँ पे हमें कोई इंटीजर वैल्यू नहीं चाहिए आउटपुट में, वी नीड अ कैरेक्टर वैल्यू एंड विल राइट वेरिएबल नेम जो है हमारा J एंड वी आर डन विद द बॉडी ऑफ द लूप. एट लास्ट वी विल अप्लाई द getch फंक्शन एंड विल क्लोज द कर्ली ब्रेसेस ऑफ आवर मेन फंक्शन. Let's understand the execution process.
कि यहाँ पे हमारा एक पर्टिकुलर पैटर्न कैसे प्रिंट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिक्लेयर्ड टू वेरिएबल्स दैट इज आई एंड जे। हमारा आई कंट्रोल करेगा नंबर ऑफ रोज को एंड जे कंट्रोल करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। हमने अपना फर्स्ट लूप एग्जीक्यूट करवाया वेयर हमारी आई में वैल्यू इनिशियलाइज हुई 65 क्यों करी? बिकॉज हमें ए कैरेक्टर प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट वी विल चेक आवर कंडीशन वेदर 65 इज लेस देन और इक्वल्स टू 69। यहाँ पे हमारी कंडीशन हुई ट्रू एंड हमारा कंट्रोल डायरेक्टली जंप कर जाएगा इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में। अब इस प्रिंटफ स्टेटमेंट का क्या काम है कि कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में ले आएगा, मतलब न्यू लाइन में ले आएगा। एंड वी विल फर्दर एग्जीक्यूट आवर सेकंड फॉर लूप। अब सेकंड फॉर लूप में हमने जे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दी वैल्यू 65 एंड द कंडीशन विल बी चेक्ड वेदर 65 इज लेस देन और इक्वल्स टू 65। यहाँ पे हमारी कंडीशन हुई ट्रू एंड वी विल प्रिंट अ कैरेक्टर जो हमारा एक जे नाम के वेरिएबल में है। अब जे में हमारी वैल्यू है 65। मैंने बताया कि ये एस्काई वैल्यू है एक अपर केस ए लेटर की। सो वी विल गॉट अ कैरेक्टर दैट इज अपर केस ए। इसके बाद हमारा कंट्रोल जाएगा इंक्रीमेंट सेक्शन पे, जहां पे हमारा जे वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी एंड हमारी वैल्यू हो जाएगी 66। अब दोबारा कंडीशन चेक होगी वेदर जे इज लेस देन और इक्वल्स टू आई। आई में हमारी वैल्यू है 65, जे में हमारी वैल्यू हो गई 66। यहाँ पे हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स एंड द कंट्रोल विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द इंक्रीमेंट सेक्शन ऑफ आई वेरिएबल। अब हमारी आई वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई 66। हमारी कंडीशन चेक हुई वेदर 66 इज लेस देन और इक्वल्स टू 69। कंडीशन इज ट्रू एंड हमारी प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो हमारे सेकंड लाइन में अपने कंट्रोल को ले आएगी। फर्दर वी विल एग्जीक्यूट द सेकंड लूप where the condition will be checked whether 65 is less than or equals to 66। हमारी कंडीशन हुई ट्रू एंड विल प्रिंट द कैरेक्टर जो भी जे नाम के वेरिएबल में है। जे में हमारी वैल्यू है 65। यहाँ पे हमारा एक कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में ए प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई जे की एंड हो गई 65। दोबारा से कंडीशन चेक होगी वेदर 66 इज लेस देन और इक्वल्स टू 66। हमारी यहाँ पे कंडीशन फिर से ट्रू हुई एंड दिस टाइम वी विल गेट द कैरेक्टर बी बिकॉज जे नाम के वेरिएबल में हमारी वैल्यू स्टोर है 66 एंड दिस प्रोसेस विल गोज ऑन अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। कौन सी कंडीशन? वेदर आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 69। जब ये हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, द कंट्रोल विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द गेट सी एच फंक्शन एंड वी विल गेट अ पर्टिकुलर पैटर्न अकॉर्डिंग टू आवर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। So let's run this program and see. We got the output window with our message displayed, that is our pattern A, AB, ABC, ABCD, ABCDE. So जैसा हमने एक set of instructions provide किया, we got the output. So this is a simple program which we have created using the nested loops. Our second program is write a code to print the following pattern. अब ये आप खुद ट्राई करो कि कैसे हम एक पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस प्रोग्राम। लेट्स सी आवर थर्ड प्रोग्राम वेयर वी हैव टू राइट एनी प्रोग्राम टू यूज द ब्रेक स्टेटमेंट। अब यहाँ पे अपना हम सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें वी विल यूज द ब्रेक स्टेटमेंट। सो हेयर वी आर ऑन आवर प्लेटफॉर्म दैट इज टर्बो C++। अब यहाँ पे हमें एक कोई भी प्रोग्राम बनाना है सिंपल सा एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ दिस ब्रेक स्टेटमेंट कि हम ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इंक्लूडिंग ऑल आर रिक्वायर्ड फाइल्स दैट आर द conio एंड द stdio। After including the required files, we will create a main function of void data type. And we will start with our curly braces where we will write all the executable part and will declare the required variables. Let's say I am creating a loop variable of integer data type and initializing the value it to 0. After initialization and declaration, we will write the clear scr function which will clears the screen at the run time. अब हम यहाँ पे अपना एक while loop का use करेंगे where we will write any condition. Let's say I am writing the condition whether I is less than or equals to 10. हमने चेक करा कि I की वैल्यू 10 से छोटी है या फिर उसके इक्वल है। And we will start with our body of the loop where we will apply one more condition using the if statement, that is
इफ I इज इक्वल्स टू 5, हमने चेक करा कि I की वैल्यू अगर 5 हुई, देन वी विल जंप आउट ऑफ द लूप विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेक स्टेटमेंट। और अगर हमारी I की वैल्यू 5 नहीं हुई, then we will print a simple statement with the help of printf function the value stored in I, and will increase the value of this loop variable I by 1. At last we will apply our getch function and will close the curly braces of our main function. So basically हमारा यहाँ पे हुआ क्या, we have created a program जिसमें हमने एक while loop का यूज किया। Initially we have declared a variable I and initialized the value 0 to it. We have used our while loop where the condition is checked whether I is less than or equals to 10. हमारी यहाँ पे कंडीशन चेक हुई कि I की वैल्यू 10 से छोटी है या फिर उसके इक्वल है। अगर हमारी ये कंडीशन हुई ट्रू, then we will jump on to the body of the loop. अब बॉडी ऑफ द लूप में हमारी एक इफ स्टेटमेंट है which will check whether I is equals to 5. अगर हमारी I की वैल्यू हुई 5 के इक्वल, देन हमारा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एंड द कंट्रोल विल डायरेक्टली जंप आउट ऑफ द लूप एंड विल एग्जीक्यूट द getch फंक्शन। बट अगर हमारी वैल्यू I की 4 हुई, 3 हुई, 2 हुई, तो हमारी एक printf स्टेटमेंट रन होगी जिसमें I की वैल्यू एज इट इज हमारी प्रिंट हो जाएगी। So let's run this program and see the output window. Here we get the values 0, 1, 2, 3, 4. अब यहाँ पे हमारा हुआ क्या, हमारी I में वैल्यू थी 0, कंडीशन हुई ट्रू, हमने इफ स्टेटमेंट चेक करी, हमारी ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट के पास तो जाएंगे नहीं, वी विल डायरेक्टली एग्जीक्यूट दिस printf स्टेटमेंट और हमें वैल्यू मिल गई 0। देन हमारा इंक्रीमेंट हुआ लूप वेरिएबल का बाय 1 एंड I में वैल्यू स्टोर हो गई 1। अब हमारी कंडीशन दोबारा चेक हुई वेदर 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, हमारी कंडीशन हुई ट्रू, बट अभी भी ये इफ कंडीशन हुई फॉल्स। अगेन इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ I एंड विल इंक्रीज द लूप वेरिएबल वैल्यू बाय 1। ये हमारा काम चलता रहा 5 तक। अब हमारी यहाँ पे कंडीशन चेक हुई वेदर 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, कंट्रोल अंदर आया एंड दिस टाइम इफ स्टेटमेंट भी हमारी हुई ट्रू। क्यों? बिकॉज I में वैल्यू है हमारी 5 एंड द कंडीशन बिकम्स ट्रू 5 इज इक्वल्स टू 5। हमारी अब की बार ये ब्रेक स्टेटमेंट रन होगी एंड द कंट्रोल विल डायरेक्टली कम आउट ऑफ द लूप एंड अब की बार ये printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी एंड द कंट्रोल विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द getch एंड हेंस वी गेट दिस आउटपुट। सो ये था हमारा एक ब्रेक स्टेटमेंट का सिंपल सा प्रोग्राम कि हम किसी भी लूप से कैसे एग्जिट कर सकते हैं and how can we apply a break statement in our program. Here on the screen you can see the second program which is of continue statement where we have to write a program to explain the use of continue statement. अब हमने जैसे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया, सिमिलरली हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी ऐसे ही यूज करते हैं। ट्राई एनी ऑफ दिस प्रोग्राम एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम then you can drop it in the comment section. I will make a video on this. So today we have covered the example programs of these nested loops and the jumping statements that are the break statement or the continue statement. In my next lecture, I will come up with the topic functions which will help you in understanding the different types of functions that are the user defined functions or the inbuilt functions. If you like my video, press the like button, share it with your friends, and if you are new to my channel, please do subscribe for the upcoming sessions. Thank you, have a good day, and don't forget to hit the bell icon.